हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनाश, टीम द्रोणा एसएस की तरफ से डेली क्विज सेशन में फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बुधवार है, तो आज का दिन आपका होता है ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो आज आपसे भूगोल के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर विद इन टाइम देना है और जल्दी से दे देना है, टाइम नहीं लगाना है। और हर प्रश्न का उत्तर आपको 1-2 सेकंड के बाद उसी वक्त बता दिया जाएगा। और यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि डेली एमसीक्यू के वीडियोस डेली आपको दिए जाते हैं टाइम पे, और इसे आप यहाँ पे ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करके आप पिछले कई वीडियोस जो डेली डाले जाते हैं आप उन तक जा सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जितने भी वीडियोस क्वेश्चंस के या करंट अपडेट्स के कोई भी वीडियोस जो आपके सामने लाए जा रहे हैं, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं और इसको आपको हमेशा देखना ही है और अंत तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए कोई भी वीडियो आप पहले बीच में स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम नहीं है। घूर्णन गति का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए, सागरीय धाराओं में विक्षेप। बी, चंद्रमा की कलाएं। सी, ज्वार। डी, दो देशांतरों के बीच समय का अंतर। तो जल्दी से आपको इसका आंसर बता देना है, क्या होगा सही उत्तर। चलिए, कमेंट आपका आ गया होगा। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, दो देशांतरों के मध्य बीच समय का अंतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, दीर्घ या वृहत ज्वार की उत्पत्ति होती है। दीर्घ या वृहत ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक समान रेखा में स्थित हो। ऑप्शन बी, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी से समकोण की स्थिति में हो। ऑप्शन सी, जब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के निकटतम हो। ऑप्शन डी, जब चंद्रमा पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर स्थित हो। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और इसका आंसर आप दे दीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है विकल्प ए, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक समान रेखा में स्थित हों। अगला प्रश्न, किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह देख पाते हैं। किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह देख पाते हैं। ऑप्शन ए है, चंद्रमा की दूसरी सतह प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाती है। ऑप्शन बी, चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है। ऑप्शन सी, चंद्रमा की परिक्रमण गति पृथ्वी की परिक्रमण गति के समान है। ऑप्शन डी, यह एक दृष्टि भ्रम है। क्वेश्चन हो चुका है, उत्तर आपका आ चुका होगा। चलिए, प्रश्न 3 का सही उत्तर है विकल्प बी, चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किसी स्थान का अक्षांश किसी के सापेक्ष अपनी कोणीय दूरी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी का अक्ष। बी, विषुवत रेखा। सी, उत्तरी ध्रुव। डी, दक्षिणी ध्रुव। सही उत्तर कमेंट। चलिए, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विषुवत रेखा। पांचवें प्रश्न की ओर। सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय दूरी पर कब होता है। विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय दूरी पर कब होता है। ऑप्शन ए है शिरोबिंदु या भूमध्य पर। बी है अयनांत पर। सी है विषुव की स्थिति में। डी है दोपहर में। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिए।
चलिए, पांचवे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयनांत पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूर्य व उत्तरी ध्रुव के मध्य अधिकतम कोण निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए मार्च 21, सितंबर 21, सी है आपका जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और ऑप्शन डी है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो एक उत्तर आप जल्दी से दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, छठे का सही उत्तर आपका विकल्प सी है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो विकल्प पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, पृथ्वी पर तापमान वितरण एक समान होता। विकल्प 2, दिन और रात नहीं होते। विकल्प 3, ऋतुएं नहीं होती। विकल्प 4, ध्रुवों पर लगातार दिन की अवधि होती। अब आते हैं ऑप्शन पे। विकल्प नहीं था ये पॉइंट्स थे। अब आएंगे विकल्प आपके सामने। विकल्प आपका ए है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बी है द्वितीय एवं चतुर्थ। तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है तृतीय एवं चतुर्थ, और डी ऑप्शन है आपका द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। चलिए देखते हैं सातवें का सही उत्तर क्या है। तो विकल्प सी का सातवें का विकल्प सी सही उत्तर है। कमेंट आप लोग जल्दी से करते रहिए ताकि मेरे क्वेश्चन उसका आंसर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए, आठवां प्रश्न आपके सामने है। सूर्य किसी भी समय इनमें लंबवत स्थिति में नहीं होता। लंबवत स्थिति में कब नहीं होता है? पहला ऑप्शन उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, चौथा उष्ण कटिबंध। अब आते हैं ऑप्शन पे। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? केवल तीसरा, बी पहला, दूसरा एवं तीसरा, सी है दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन है चारों पॉइंट्स इसमें आपके उत्तर में है। तो इसमें क्या उत्तर होगा इसका? आप कमेंट करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं आठवें का सही उत्तर क्या है। आठवें का सही विकल्प आपका है बी, विकल्प बी सही है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित आरेख में ग्रहण की स्थिति प्रदर्शित की गई है। इस आधार पर कौन सा कथन सत्य है? ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इसमें आपको बताना है इसमें कौन चंद्रमा है, कौन पृथ्वी है, और उसी के ऊपर आपके विकल्प हैं। ग्रहण की स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। आरेख चंद्र ग्रहण की स्थिति दर्शाता है जिसमें ए चंद्रमा है जबकि बी पृथ्वी। आरेख बी, ऑप्शन बी क्या है? आरेख सूर्य ग्रहण को प्रदर्शित करता है जिसमें ए पृथ्वी है जबकि बी चंद्रमा है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन सी, आरेख द्वारा प्रदर्शित है चंद्र ग्रहण तथा ए पृथ्वी है जबकि बी चंद्रमा है। आपका अंतिम विकल्प है आरेख द्वारा पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति प्रदर्शित की गई है। तो विकल्प आपने सब देख लिए हैं। आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आंसर दे लेंगे आसानी से। चलिए, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आरेख द्वारा प्रदर्शित है चंद्र ग्रहण, यानी ये चंद्र ग्रहण आरेख दिखा रहा है चित्र आपको, और इसमें ए जो है पृथ्वी है जबकि बी चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। जब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर हो तब सूर्य ग्रहण हो तो उसका क्या स्वरूप होगा? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी आंशिक, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प सी, वलयाकार। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी। ऑप्शन ए
12 मिनट 5 सेकंड, ऑप्शन बी 7 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन सी 1 घंटा 42 मिनट और ऑप्शन डी है कोई अधिकतम अवधि नहीं होती। तो इसका उत्तर आप दे ही चुके होंगे। देखते हैं विकल्प कौन सा इसमें सही है। विकल्प आपका बी सही है, बी सही उत्तर है, 7 मिनट 40 सेकंड। चलिए 12वां प्रश्न आपका है, पृथ्वी का आकार गोलाभ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह प्रमाणित नहीं करता। ऑप्शन ए, सभी स्थानों से एक ही समय पर सूर्योदय नहीं दिखता है। ऑप्शन बी, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ यात्रा करने पर ध्रुव तारे की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की वलयाकार प्रतिछाया। ऑप्शन डी, आधुनिक नौकायन विधियां। चारों विकल्पों में से आपको एक का उत्तर देना है और आप दे भी चुके होंगे, समय अधिक नहीं मिलता है इसमें। तो चलते हैं 12वें प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। विकल्प सी है इसका सही उत्तर, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की वलयाकार प्रतिछाया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देशांतर रेखाओं को सही परिभाषित करता है। विकल्प ए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन बी, ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम स्थित स्थानों की ग्रीनविच रेखा से दूरी। ऑप्शन सी, ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम स्थित स्थानों की उससे कोणीय दूरी। ऑप्शन डी, मुख्य देशांतर रेखा के संदर्भ में किसी स्थान की पृथ्वी के धरातल पर की स्थिति। तो सभी विकल्पों में से एक का सही उत्तर, ऑप्शन आपका उत्तर जो सही है वो है विकल्प सी, ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम स्थित स्थानों की उससे कोणीय दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। तो 14वां प्रश्न आपके सामने है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के स्थायी झुकाव तथा उसके द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के परिक्रमण से उत्पन्न होता है। विकल्प नहीं आपका पॉइंट है, विकल्प नीचे दिया है। पॉइंट नंबर 1 है, पवन तथा सागरीय धाराओं की दिशा में विक्षेप। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों के समय में अंतर। पॉइंट नंबर 3, वर्ष के विभिन्न समयों में दिन रात की अवधि में परिवर्तन। और चौथा पॉइंट है आपका, मध्याह्न सूर्य की ऊष्मा में वर्ष के विभिन्न समय में परिवर्तन। सभी आपने पॉइंट देख लिए हैं। अब आते हैं विकल्प की तरफ। विकल्प ए है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। बी है पहला और चौथा पॉइंट। सी आपका है तीसरा और चौथा पॉइंट। डी पहला, दूसरा एवं तीसरा पॉइंट। तो उत्तर आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। चलिए 14वें प्रश्न का सही उत्तर आपका है विकल्प सी, तीसरा एवं चौथा। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, ग्रीष्म अयनांत। बी, शरद अयनांत। सी, बसंत विषुव। डी है कभी भी नहीं। तो चारों विकल्प में एक सही उत्तर है, आपको तुरंत बताना है सही उत्तर क्या है। तो चलिए ठीक है, 15वें का आपका सही उत्तर है विकल्प आपका बी है, शरद अयनांत। सोलहवें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा दिन होगा 21 जून, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 23 मार्च। बेहद आसान सा प्रश्न है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तुरंत इसका उत्तर दे लेंगे। चलिए इसका उत्तर क्या है देखते हैं। प्रश्न 16वें का सही उत्तर है विकल्प ए, 21 जून।
चलिए प्रश्न 17वां आपके सामने है। एक व्यक्ति अलास्का से मंगलवार को अपनी यात्रा आरंभ करता है तथा अगले दिन न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। अगला दिन कौन सा होगा? ये सारे प्रश्न जो है लगभग आपके कॉन्सेप्चुअल है। ऑप्शन ए है मंगलवार, बी है बुधवार, सी है बृहस्पतिवार, चौथा है शुक्रवार, डी। तो आप इसमें सही उत्तर जल्दी से दे दीजिए। चलिए विकल्प 17 का सही उत्तर है आपका, 17वें प्रश्न का विकल्प आपका सी है सही उत्तर, बृहस्पतिवार। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। किसी स्थान ए का स्थानीय समय सायंकाल 4 बजे है, जबकि इसी समय ग्रीनविच माध्य समय 2 बजे दोपहर को प्रदर्शित कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि पहला क्या देखिए, ए ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, दूसरा है ए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इन दोनों में से आपको विकल्प, दोनों पॉइंट्स के माध्यम से आपको विकल्प चुनने हैं। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है कोई नहीं, डी है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपने दे दिया होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर आपका है डी। अगला प्रश्न है 19वां। 22 दिसंबर को सूर्य, पहला पॉइंट, उत्तरी ध्रुव पर नहीं दिखता। दूसरा पॉइंट क्या है? मात्र कुछ मिनट के लिए आर्कटिक वृत्त पर दिखता है। पॉइंट नंबर 3, कर्क रेखा पर दक्षिण पूर्व दिशा में उदित होता है तथा दक्षिण पश्चिम में अस्त होता है। पॉइंट नंबर 4, विषुवत रेखा पर दक्षिण पूर्व दिशा में उदित होता है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब इन चारों पॉइंट्स में से आपको रीड करके विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर है, विकल्प सी, यानी पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके सत्य कथन बताइए। आपको आरेख दिख रहा है स्क्रीन पे, आपका पूरा ये ग्लोब का, पृथ्वी का चित्र है। आरेख को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद विकल्पों के आधार पर आप अपने उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प क्या है देखिए, आरेख द्वारा पृथ्वी के 21 जून की कक्षीय स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। चित्र आप देखते रहिए, विकल्प पे ध्यान दीजिए, उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बी है ऑप्शन, उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांशों पर दिन और रात की एक समान अवधि। विकल्प सी क्या है, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में लगातार दिन की अवधि। विकल्प डी क्या है, विषुवत रेखा के दक्षिण में दिन की लंबाई अक्षांश के बढ़ने के साथ घटती जाती है। तो चारों विकल्प हैं और आपके सामने ये आरेख दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, उसी में उत्तर आपका छुपा हुआ है। चलिए 20वें का उत्तर आप जान लीजिए क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांशों पर दिन और रात की समान अवधि। चलिए आपके सभी प्रश्न हो गए हैं आज के ज्योग्राफी के। ये आपका उत्तर पत्रांक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके चाहें तो आप इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक पे ही आपको इस चैनल के सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में, इधर जाएंगे आप चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको सारे वीडियोस सीटेट और टेट के लिए भी जो क्लासेस चल रही हैं उनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आई बटन आप ऊपर देख रहे होंगे, आप उसी पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको सीटेट और टीईटी के काफ़ी वीडियोस बनाए जा चुके हैं और आने वाले डेली कुछ दिनों में वो आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। और आपके डेली करंट अपडेट्स सुबह 6 बजे होता है और शाम को जो आप अभी हमारे साथ बने हुए हैं डेली क्विज में, उसके भी कई वीडियोस डेली आपको डाले जा रहे हैं। उन सभी वीडियोस को आप जा करके प्ले लिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं और आगे भी देखते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है पूरी।
और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह भी करते रहिएगा। तो अगली क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलेगी डेली करंट अपडेट्स की। तो मुलाकात होगी अब सुबह 6 बजे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।